म्यूट करूं। अच्छा, बाकी स्टूडेंट जितने भी हैं वो भी मुझे अपना ईमेल आईडी सेंड कर दें ताकि वो इंस्टॉलेशन हो जाए उसमें, ठीक है। आते हुए आवाज आ रही है आपको? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आ रही है बस। क्या पहले ना वो मैंने म्यूट किया, मुझे पता नहीं चला। ठीक ठीक। ठीक है, अच्छा तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको। सबसे पहले जो मैक यूजर्स हैं उन्होंने ऐप स्टोर में जाना है, ठीक है। ऐप स्टोर में जाके उन्होंने एक्स कोड इंस्टॉल करना है। ये आपका एक्स कोड आ जाएगा। ये आई थिंक सो इधर साइज भी लिखा हुआ है इसका, हाँ 11.2 GB। तो घर पे इसको आराम से ना लगा के इंस्टॉल कर देना, ठीक है। अगर आप लोगों के पास है तो वो यहीं पे शो हो रहा होगा आपके पास लॉन्च पैड में, ठीक है। अगर नहीं शो हो रहा मैक यूजर्स के लिए तो वो इधर से डाउनलोड कर लें, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर द विंडोज यूजर्स। अच्छा, विंडोज में इंटेल का चिपसेट होना चाहिए आपके पास। AMD पे आई थिंक से वो सपोर्ट नहीं करता, मगर रिसेंट AMD पे आई थिंक से वो सपोर्ट करता है, मगर पुराने AMD के प्रोसेसर पे वो सपोर्ट नहीं करता वर्चुअल बॉक्स VMware। तो आपने सबसे पहले गूगल ओपन करना है, ब्राउजर ओपन करना है, गूगल के अंदर जाके आपने लिखना है डाउनलोड VM, ठीक है। वर्चुअल मशीन होता है ये, ठीक है। वर्चुअल मशीन से पहले सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स आएगा, उसको ओपन कीजिएगा आप और इसको आप डाउनलोड कर लेना विंडोज सोर्स में जाके, और ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। डाउनलोड हो जाएगी, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एक विंडोज सी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने मैक OS फॉर वर्चुअल बॉक्स गूगल में लिखना है, और आपने ये कोई भी लिंक ओपन, फॉर एग्जांपल आप ओपन करेंगे तो वो आपको एक लिंक शो कर देगा इंस्टॉल करने के लिए। ये जरा मुश्किल तरीका है, मैं आपको जो एक ट्यूटोरियल का लिंक भेजूंगा यूट्यूब का, वो साथ साथ फॉलो कर दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप उसने सारा प्रोसेस बताया हुआ है, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास तक उसको आप इंस्टॉल करके लेके आना आप, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, जब मैक OS इंस्टॉल हो जाएगा आपका, मैक OS के बाद विंडोज यूजर को फिर दोबारा इस तरह का वो पहले अपना विंडोज बूट करेंगे VM के साथ, फिर अपना वर्चुअल मशीन बूट करेंगे जो मैक OS इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद वो फिर ऐप स्टोर से जाके एक्स कोड डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसको इंस्टॉल करने के बाद फिर आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं गो थ्रू करता हूँ। आई थिंक सो आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं हुआ मैंने कह दिया हुआ एड टीम को, तो वो आपको साथ शेयर भी कर देंगी जो फिजिकल क्लासेस भी ले रही है और ऑनलाइन। तो मैं आप बल्कि ईमेल आईडी सारे मुझे शेयर कर दें, मैं आपको ना ये सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। जो कोर्स हम जरा गो थ्रू कर लें क्योंकि कल रिव्यू नहीं किया था हमने इसको। सबसे पहले इंस्टॉलिंग एक्स कोड का मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया हुआ। पहला लेक्चर है, कल ओरिएंटेशन थी। फिर हम इस पे देखेंगे कि एक्स कोड का देखेंगे इसको किस तरह यूज करेंगे। ये कंपाइलर है बेसिकली, कंपाइलर और आईडी में फर्क होता है आपका, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर हम देखेंगे स्विफ्ट का सिंटेक्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मोहम्मद हसीब जो CS नहीं किया हुआ, क्योंकि जो एक इधर आपका नाम क्या, सॉरी, जुनेद और आतिफ तो CS के स्टूडेंट्स है, ठीक है। मैं हसीब, आप CS के स्टूडेंट हैं? आप म्यूट पे हैं हसीब, या आप टेक्स्ट पे लिख दें मुझे काइंडली। यस सर, कल आया था मैं तो CS का ही हूँ स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक हो गया हसीब, ओके। बस ठीक, गुड हो गया। तो सिंपली मैं इसको गो थ्रू करा दूंगा आपको ज्यादा वो एग्जांपल्स नहीं देनी पड़ेंगी मुझे, आप समझ जाएंगे चीजों को। वेरिएबल, कांस्टेंट्स और अरेज जो होती हैं आपकी ये स्विफ्ट की लैंग्वेज में, ठीक है। फिर हमारे पास इफ एल्स कंडीशंस हैं, ठीक है। इफ एल्स, एल्स इफ, ये सारी कंडीशंस आपकी आती हैं, ठीक है। फिर आपके फंक्शंस आ जाएंगे और आपके लूप्स आ जाएंगे, ठीक है। फंक्शंस वही हैं, तीन टाइप से नहीं होते, एक ही टाइप का फंक्शन होता है, उसमें आप वॉइड पास हो जाता है अगर आप नहीं उसको रिटर्न टाइप वगैरह देते। ये तो आपने पहला सेमेस्टर तो पढ़ा हुआ है ना? अच्छा अच्छा, अभी नहीं पढ़ा हुआ आपने? मैं फिर आपको बोर्ड में पढ़ा ही दूं, बैकग्राउंड अच्छी बन जाएगी आप। अच्छा चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इसको फंक्शन है आपके और आपके लूप्स, और लूप्स आपके तीन किस्म की हैं, वही फॉर, वाइल और डू वाइल। इसी में आपके ये तीन लूप्स हैं, ठीक है। और वही मैकेनिज्म है इसका सारा। ये आपकी बेसिक हो जाएगी, और छोटी सी हम लैब करके दूंगा मैं आपको प्ले ग्राउंड में,
उसी में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सारी, ठीक है। आपको वैसे तो थोड़ा आइडिया है इसका कि नहीं, लूप्स का कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर हमारा ये दूसरा लेक्चर है, नेक्स्ट वीक होगा ये, ठीक है। ये हमारा कंटेंट, इसमें आपको मैं ओवर से गो थ्रू कराया हूँ सारा है क्या क्या। iOS का बेसिक्स है, बेसिकली जब हम ये एक्सकोड रन किस तरह करते हैं, मैं टूल के बारे में समझाऊंगा, एक्सकोड ओपन करके सारा टूल बताऊंगा, नया प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, वन आइडेंटिफायर क्या होता है उसमें, यूआई की एलिमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, सारे टूल के साथ मैं आपको फेमिलियर करा दूंगा नेक्स्ट वीक के लेक्चर में, ठीक है। फिर हम सबसे पहले अपनी एक ऐप बनाएंगे इसमें, ठीक है, छोटी सी, और उसको हम अपने सिमुलेटर पे भी रन करेंगे और अपने फिजिकल डिवाइस जो फोन है ना हमारे पास, अगर आपके पास आईफोन है तो उस पर भी रन कर सकते हैं आप, ठीक है। वो भी आपको करके दिखाऊंगा क्लास में, ठीक है। फिर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स हैं, वो भी हमारा ही इफ एल्स की तरह ही चलता है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट्स ये भी एक टाइप है इफ एल्स की कंडीशंस की, ठीक है। इसमें भी एक और ऐप बनाएंगे, पिक अ फ्रूट ऐप, तो आपके तीसरे से ही आपका प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो रहा है, तीसरे लेक्चर से, ठीक है। फिर हम एक ऐप बनाएंगे और आपको मैं इतनी टास्क दूंगा, उसी में आप भी एक छोटी सी ऐप बनाएंगे जिसमें अपना बिजनेस लॉजिक वगैरह बनाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है ऑटो लेआउट और सेटिंग कंस्ट्रेंट्स। ऑटो लेआउट में क्या होता है जनाब, ऑटो लेआउट में ये होता है कि आप बेसिकली, हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन साइजेस हैं फोन्स में, ठीक है। हमारे पास इस तरह टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप पे हमारे पास है ये प्रो मैक्स, ठीक है, उसका है 6.5, जो अब आया है 12 प्रो मैक्स आई थिंक उसका 6.7 है। फिर हमारे पास उससे नीचे साइज जो है वो आईफोन 11 का है या आईफोन 12 का 6.1। फिर हमारे पास उससे नीचे आते हैं, हमारे पास 5.8 आता है, ठीक है। 5.8 वो आता है एक्स और XS, और 11 प्रो, और हाँ 11 प्रो तक, 11 6.1 है, 11 और 12 6.1 है, 12 प्रो भी उन्होंने अभी 6.1 कर दिया, और पीछे आप आए तो X और XS 5.8 आपका, 11 जो है वो 6.1 आपका, ठीक है। 11 भी 6.1 आई थिंक सो, वो भी 6.1 है, XR भी आपका 6.1 है, ठीक है। अच्छा, इससे नीचे आते हैं आपका 5.8 है। फिर इसके बाद 5.4 में हमारे पास दो चीजें हैं। 5.4 में अब जो लेटेस्ट आया 12 मिनी, वो 5.4 है, हाँ 5.4 में एक ही फोन है। उससे नीचे हमारे पास जो आईफोन 6, 7, 8 जो है ना, उसका साइज है 4.7, ठीक है। और मैं आई थिंक तो इससे नीचे जो 5 है या SE है वो ऑब्सोलीट हो गए हैं आपके फोन, ठीक है। वो हमारे पास 4 इंच था, 4 या 4.2, ठीक है। तो हमारे पास जितनी स्क्रीन साइज आई थिंक सो मैंने आपको 5 या 3 साइज बना दिए, घबराना नहीं है आपको, ये मुझे याद इसलिए है क्योंकि आपको भी याद होने की इतनी ज्यादा साइज नहीं है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन्स, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव हमने स्क्रीन्स बनानी है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिव हम अपनी ऐप को किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये हम 5वां लेक्चर हो गया। 6 लेक्चर में हो गया डायनामिक कंटेंट टेबल व्यू, बेसिकली आपका ये हम पढ़ेंगे। टेबल व्यू हम किस तरह बनाएंगे, किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, और एक छोटी सी शॉपिंग लिस्ट ऐप भी बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास कलेक्शन व्यूज आ गया, फिर उसी में कलेक्शन व्यू किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, उसी में सारी चीजें, सेल्फ क्लासेस कौन सी हैं, सेल्फ के एट्रीब्यूट्स के हैं, ये सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद उसकी भी हम छोटी सी ऐप बनाएंगे। उसके बाद हमारा आ गया मल्टीमीडिया इन iOS कि आप कैमरा फीचर किस तरह यूज करते हैं और गैलरी का फीचर किस तरह यूज करते हैं आप, ठीक है। जिस तरह आजकल मल्टीमीडिया में ही है ना आपका कि कैमरे से हम पिक्चर भी ले सकते हैं और हम गैलरी से हाँ ऐड पिक्चर भी कर सकते हैं, ये 2 चीजें होंगी। अच्छा, फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल अलर्ट्स का, ठीक है। अलर्ट्स जो आते हैं आपके पास, नोटिफिकेशंस जो होती हैं, बेसिकली ये अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस नहीं है, इस ज़हन में रखना, इसको मैं डिफरेंशिएट इस लेक्चर में करूंगा, अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस में क्या फर्क है, ठीक है। फिर हमारे पास है सोशल मीडिया इंटरेक्शन। सोशल मीडिया सबसे जो फेमस और अभी तक जो चलती आ रही है इजीली, वो फेसबुक की इंटीग्रेशन है, ठीक है। आप कोई भी ऐप वगैरह होती है, तुम लॉगिन के लिए वो क्रेडेंशियल्स मांगता है साइन अप या साइन इन करने के लिए, तो वो आप फेसबुक के साथ ही कनेक्ट करके आपका वो आप बटन क्लिक करते हैं फेसबुक का, वो आपके लॉगिन स्क्रीन ऐप डाउनलोड करके जो आता है वो फेसबुक पे रीट्रैक कर देता है और आपको वो दोबारा जो है ना वो लॉगिन पे ऑटोमेटिकली बाईपास कर देता है वो उस ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द API, सॉरी SDK हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, API नहीं होगी इसमें। अच्छा, फिर हमारे पास
persistent और नॉन persistent डाटा आता है, ठीक है, टेम्पररी डाटा और परमानेंट डाटा जो हम स्टोर करेंगे, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर हमारे पास लेक्चर नंबर 11 में कोकोपॉड्स है। हमारे पास ना कोई नॉन एप्पल लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, एक होती है एप्पल की लाइब्रेरीज, एक होती है नॉन एप्पल की लाइब्रेरीज, ठीक है। तो नॉन एप्पल की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के तरीके हैं, 2 से 3 तरीके, ठीक है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एपीआईज और एसडीकेस देती हैं, हम इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह फेसबुक की एपीआई हमने इसको इंटीग्रेट करना, तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस ये जो मैंने किया है उसको मैं एडिट करके आप लोगों को भेजूंगा। बेसिकली जो ये सोशल मीडिया इंटरेक्शन है ना, ये हमारा लेक्चर स्विच होगा लेक्चर नंबर 11 से, मगर पहले हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे, फिर लेक्चर नंबर 9 हम बाद में पढ़ेंगे, ये स्वैप होंगे 2 लेक्चर्स, ठीक है। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेसन क्या होता है, ठीक है, इजी है, इट्स नॉट दैट हार्ड। ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है बेसिकली आपका। जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसकी एब्रिविएशन है, जिस तरह एक्सएमएल होती है उस तरह जेसन होती है आपकी। फिर हमारे पास आ गया कि एपीआई को हम इंटीग्रेट किस तरह करते हैं, एपीआई का नेटवर्क रिक्वेस्ट हम किस तरह करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप गूगल ब्राउजर खोलते हैं, गूगल क्रोम, उसके अंदर आप उसकी सर्च बार में जो मर्जी लिख सकते हैं, आप google.com या कुछ भी लिख देते हैं, वो फौरन करके रिप्लाई लेके आता है, बस एक रिक्वेस्ट होता है ये आपका, ठीक है। आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फिर आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर आपका वेब पेज लोड होता है आपका, ठीक है। इसका पूरा साइकिल हम अपनी ऐप के थ्रू किस तरह हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर हमारे पास आया था कि MVC, मैंने कल बात की थी, आर्किटेक्चर्स होते हैं हमारे, जब हम प्रोग्राम करते हैं ना, कोडिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो हम कुछ आर्किटेक्चर्स, कुछ पॉइंटर्स होते हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है, वो उसका आर्किटेक्चर जो है वो MVC है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, बड़ा फेमस है और यही कामयाब है। इसके अलावा भी मॉडल्स हैं हमारे, वाइपर मॉडल भी है, हमारे पास MVVM भी है, MVP भी है हमारे पास। तो ये सारे मॉडल्स, सबसे बेसिक मॉडल जो है वो MVC है, हम इसी को स्टार्टअप करेंगे और आपका काफी जो लार्ज प्रोजेक्ट्स भी हैं वो भी MVC प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, इसी पे वो करते हैं। मगर अगर आपके कोई और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस तरह आप आगे फ्यूचर में करेंगे, तो कोई और भी आपका जो आर्किटेक्ट है वो आपको डिसाइड करेगा कि कौन सा आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन का किस तरह होना चाहिए, इसका कोड का स्टाइल क्या होना चाहिए, वो आपको बताएगा उसमें, ठीक है। फिर हमारे पास द नेटवर्क रिक्वेस्ट है API, ठीक है, इसी को हम स्टडी करेंगे, API से डाटा किस तरह आ रहा है, किस तरह आ रहा है, लोड किस तरह करते हैं डाटा, हम ये सारा डिस्कस करेंगे। फिर इसके अंदर एक और चीज है हमारी, हाँ, लेक्चर 16, फाइनल ऐप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट टू प्ले स्टोर, कि हम ऐप स्टोर पे किस तरह इसको डिप्लॉय करेंगे अपनी ऐप को जो हमने बनाई है, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स के एंड में नहीं, आपको लेक्चर 9 से ही ना, आफ्टर 2 वीक्स बनते हैं आप, 2 वीक्स नहीं, 3 और 3rd और 4th वीक में ना आपको एक प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा मैं, ठीक है। या आप लोग ही अपने आइडिया, आपके पास कोई है तो उसी पे हमें एक iOS का एक छोटी सी ऐप आप लोगों ने बना के देनी है मुझे, ठीक है। वो ऐप आप बनाएंगे, उस ऐप में क्या होगा, आपकी जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है सारा, वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें साथ साथ हम पढ़ते भी जाएंगे, साथ आपने इसको इम्प्लीमेंट भी करते जाना है चीज को। जब ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाएगी, फिर हम इसको, ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो जाएगा बेसिकली आपका, ठीक है। इसी में आपका एक साथ में आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा, होमवर्क आपको सेपरेट मिलेगा, और साथ में आपको एंड पे जो है वो आपका एक अपनी ऐप आपको बनाएंगे, या चाहे आपका अपना आइडिया है कोई, उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप सबमिट करेंगे, फिर ही आपको मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बगैर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और हम ऑथोराइज्ड हैं 4-5 गवर्नमेंट एरिया से भी, तो उस पर भी आप वो आपको सारा वो साइन सिग्नेचर वगैरह सारे मिलेंगे उसमें, ठीक है। ये आपका कोर्स आउटलाइन है सारा, 16 लेक्चर्स हैं टोटल, ठीक है। 16 से 17 हो सकते हैं, वरना मोस्टली 16 में कवर अप हो जाते हैं आपके लेक्चर सारे, ठीक है। ईमेल आईडीज काइंडली मुझे आप शेयर कर दें अपना चैट में, ताकि ये आतिफ की आ गई है, हसीब की नहीं आई मेरे पास, और ये PNY के नाम से भी है कोई, ये काइंडली देख लें। ये मुझे आप ये 2 चीजें इंस्टॉल कर दें, सॉरी ईमेल आईडी मुझे भेज दें, ताकि मैं आपको लिंक भेज दूं यूट्यूब ट्यूटोरियल का, उसको इंस्टॉल करने का। अच्छा, आज स्टार्ट करते हैं
मैं एक मिनट ना बोर्ड का कहता हूँ आपको, बोर्ड में एक मिनट दे मैं आ रहा हूं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको दो वेबसाइट बताऊंगा, नेट कनेक्टेड आपका, बस ठीक है, वो भी आप अपने पास सेव कर लें, ठीक है। सबसे पहले है वी हार्ट स्विफ्ट। एक ये लिंक है, फिर हमारे पास है स्विफ्ट ट्यूटोरियल पॉइंट, ठीक है। ट्यूटोरियल पॉइंट एक और वेबसाइट है, और एक वी हार्ट स्विफ्ट है। आपने लर्न स्विफ्ट में जाना है, यहाँ पे इसको मैं जरा साइड पे करनी है, जूम का बार, और इधर हमारे पास है ये, तो ये एक्सटेंसिवली उन्होंने सारा बताया हुआ है इसको, ठीक है, एक्सटेंसिवली एक एक चीज को, ये हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज को ओवरव्यू करेंगे। ये पूरा सिंटेक्स की आप कह लें डिक्शनरी है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कैसे होता है, ठीक है। मैं जो प्रेफर करता हूँ, जो सीएस के बैकग्राउंड में नहीं है या सी के बैकग्राउंड में भी स्टार्ट है वो उनका, ठीक है, आप इधर से देखें इसको, ठीक है। इधर से देखने की वजह क्या है, एक तो इनका इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आधी चीजें आप यूज नहीं करेंगे फिलहाल उसमें स्टार्टिंग में, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप चीजें ये सीखते जाएंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। बेसिक जो आपको चाहिए वो बेसिक, जो सारी बेसिक्स और नेसेसिटीज जो है ना, वो यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट स्टेप्स है, कंडीशंस हैं, टाइप्स हैं, लूप्स है, स्ट्रिंग्स, अरेज, फंक्शंस, बस 8 9 10 यार की जरूरत नहीं है आपको फिलहाल, ठीक है। 11 जो है डिक्शनरीज, वो मैं आपको खुद ही आगे बताऊंगा, ये कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, वो हमारे जेसन वाली में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो हमारा
ये भी यही है, मगर ये बहुत कम यूज होता है आपका, ठीक है। ठीक हो गया। और डिक्शनरीज जो है ये आपके जेसन के लेक्चर में पूरी हो जाएगी, और वहीं पे मैं आपको रिकर्जन भी बता दूंगा, क्लोजर्स भी बता दूंगा आपको क्या है। क्लोजर और फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। फंक्शन में उसका फंक्शन का नाम होता है, क्लोजर में फंक्शन का नाम नहीं होता, बस वो बगैर नाम का फंक्शन होता है आपका, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट ओपन करते हैं, चलो फर्स्ट स्टेप्स में जाते हैं। पहला चैप्टर इसका अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। इसे सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया बस नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, अच्छा ये जो बेसिकली ये सिंटैक्स है, मैं आपको बताऊं है क्या। ये एक लैंग्वेज है जो ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल है, ये ठीक है। बैक एंड में क्या होता है इस लैंग्वेज के साथ, ये जो इंग्लिश लिखी हुई है आपके सामने ना, ये लेटर्स लिखे हैं आपके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है बार a इज इक्वल टू 1। ये कंप्यूटर को समझ फिर भी नहीं आती। ये किसको समझ आती है? एक्स कोड को। तो एक्स कोड क्या है? हमारी इंग्लिश जो हम लिख रहे हैं उस पे, जो स्विफ्ट की लैंग्वेज है बेसिकली। एक्स कोड क्या करता है इसको? एक्स कोड इसको कन्वर्ट करता है किसमें? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ये इसका तो पता होगा ना, ये बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी में, हेक्सा में, ऑक्टा में, इसको एक्स कोड कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर को ये जुबान समझ आती है आपकी। जो कंप्यूटर है ना, वो ये जुबान समझती है आपकी। तो बेसिकली जो ये हमने लिखा ना, ये बेसिकली हमारा ट्रांसलेटर है, एक्स कोड ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो ये हमारी इंग्लिश को ट्रांसलेट करता है बाइनरी में। बाइनरी में, ऑक्टा में, हेक्सा में इसकी टाइप्स होती हैं आपकी, ठीक है। उसमें कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर को समझ आता है। फिर कंप्यूटर जो उसका डिजिटल लॉजिक यूनिट होता है आपका, सीपीयू जो होता है आपका, ठीक है, वो इस पे ट्रांजिशंस करता है। आपकी जितनी भी है वो आपको एग्जीक्यूट करके फिर आपको रिस्पांस देता है, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल देने लगूं आपको मैं। एग्जांपल ये है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे का? उसका हम नाम रखते हैं। बेनाम होता है ना बच्चा, बेबी 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 हर कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम देते हैं एक नाम। तो इधर भी यही है, जो भी चीज आपने क्रिएट करना है ना, इसमें आप हर चीज क्रिएट करेंगे तो उसका आपने कोई नाम भी देना है ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। और जो भी चीज क्रिएट करेंगे हम उसको यूज भी करेंगे, ठीक है। तो यूज करने के लिए जाहिर बात है नाम पता होगा तो रीयूज करूंगा ना इसको, वरना रीयूज नहीं कर सकता मैं आप, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेटा टाइप्स क्या होती है। हमारे पास डेटा टाइप्स किस किस टाइप की होती है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप है इंट। ये होता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? 1 0 2 3, ये सारे आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रिंग। ठीक है, आपने एक चीज ज़हन में रखना है। स्ट्रिंग में क्या आपका? स्ट्रिंग में आपका 0 1 2, एक कोटेशंस में आप लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग होगा आपका, ठीक है।
कोटेशंस देंगे तो स्ट्रिंग में होगा आपका, और कोटेशंस के बगैर देंगे तो वो इंटीजर है आपका। आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, ये और ये वन जो मैंने यहां लिखा हुआ न्यूमेरिकली, ये दोनों कंप्यूटर के लिए अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बाइनरी जो है आपके पास वो शायद हो 0010 हो, इस वन की होगी 0100। तो बैक एंड के लिए कंप्यूटर के लिए डिफरेंट है ये, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, एक आता है कैपिटल ए, एक आता है छोटा ए, लोअर केस ए। इन दोनों की ये है तो एक ही, वैसे आ की साउंड निकालेगा ना ये, चाहे छोटा या बड़ा हमारे ह्यूमन के लिए, मगर कंप्यूटर के लिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि लोअर केस क्या है और अपर केस क्या है, वो इन दोनों की बैक एंड की वैल्यूज ही डिफरेंटली रखता है, तो इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, ये आपने ज़हन में रखनी है चीज, ठीक है। अच्छा जी, नो चैट, क्वेश्चन आया किसी का? अच्छा, डाटा टाइप्स इसमें हैं, डाटा टाइप्स इसी में होंगे, बेसिक ऑपरेटर्स आ गया आपके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा आपका आता है डबल। डबल आपका क्या होता है? पॉइंट्स में जो होती है, अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे ना, इंटीजर आपका होल नंबर होता है, वो इस चीज को एक्सक्लूड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं a is equal to 1, b is equal to 3.5, और मैं कहता हूं सम is equal to a plus b, और सम जो है वो इंट है, सम जो है मेरे पास वो इंटीजर है, होल नंबर, तो वो करेगा क्या 1 plus 3.5, वैसे क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू 4.5, मगर जो ये इंटीजर रखा है मैंने, ये इंटीजर होल नंबर है, ये 0.5 को एग्जीक्यूट कर देगा, खत्म कर देगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो डाटा टाइप्स में ही सारी गेम है आपकी। अगर मैं इधर इंट ना देता, ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली जो है ना 4.5 वैल्यू उसने स्टोर करवा दी थी, और इसकी वैल्यू जो रखी थी इसने ऑटोमेटिकली वो रखी थी डबल, ठीक है। ये कुछ चीजें होंगी, इसमें एग्जांपल्स भी हैं, इसके मैं फायदा ही बताऊंगा जो मैंने आपको वेबसाइट पे इसका फायदा किया। ये हो गया आपका डबल, होगी स्ट्रिंग, हो गया इंटीजर, हो गया अरे, होगी अरे की बात में, अरे का बात में तो मैं आपको और क्या डाटा टाइप्स होगी, एक मिनट में वेरिएबल्स आ गया आपके, इंटीजर आ गया आपका, वही डाटा टाइप्स हमारे। यही होते हैं, ऐसे कुछ और नहीं होते आपके, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज होती है, इसको अपने डिक्लेयर किस तरह करना है। डिक्लेयर हम किस तरह करेंगे, ये मैंने वैल्यू डिक्लेयर की यहाँ पे, ये जो ऊपर नजर आ रही है आप लोगों को, ये मैंने वैल्यू डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आपने वैल्यू डिक्लेयर की है और एक आपने उसको इनिशियलाइज भी कर दी है, ठीक है। डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं आपके पास, एक हमारे पास कीवर्ड, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ये जो बेसिकली आपको इसमें नजर आ रहे हैं ना, ये पर्पल कलर के या पिंक कलर के, ये होते हैं रिजर्व वर्ड्स। बैक एंड पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको वो रिजर्व रखती है,
आप इस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक है var और एक है let, ये दोनों चीजें, ये दोनों कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं हमारे। मैं कहता हूं इसी नाम को मैंने वेरिएबल भी बनाना है मैंने, ठीक है, तो उसका नहीं बनेगा। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल मैथ्स में वेरिएबल का पता आपको? मैथ्स में x प्लस y का जो था 2x प्लस 2y, x एक वेरिएबल होता है ना आपका, कोई भी वैल्यू हो सकती है उसमें, x या y की वैल्यू निकालते थे मैथ्स में, निकालते थे वो पता नहीं कौन सा तरीका होता है उसमें निकालने का, x को इधर ले लेते थे, y को इधर ले लेते थे, सपोर्ट करते थे सारा उसमें। हाँ, x और y आपके वेरिएबल्स होते हैं, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, वो इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है उसकी वैल्यू, x की और y की, ठीक है, तो वो होते हैं वेरिएबल्स आपके। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल is an object or something that can vary of its value, उसकी वैल्यू वेरी होती है आपकी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक इंटीजर असाइन करना है, ये इंटीजर मैंने बनाना है, मैंने कंप्यूटर को बताना है, स्टूडेंट को बताना है कि मैंने दो नंबर ऐड करने हैं, तो वो मैं क्या करूंगा, var a, ये मैंने एडी वेरिएबल का नाम है, या मैं लिख दूं उसको नंबर 1, नंबर 1 var नंबर 2। अब इसको डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक ये तरीका है, एक ये तरीका। इसमें मैंने ये क्या किया, इसमें मैंने डाटा टाइप दे दिया, मैंने डाटा टाइप बता दिया इसको, इससे मैंने डाटा टाइप नहीं बताई, इसने ऑटोमेटिकली रीड कर ली कि इंटीजर है। अगर मैं इसको 1.2 करता हूं यहाँ पे तो क्या हो जाता है, ये नहीं 1.2 अगर करता मैंने अभी तो वो होता डबल, ठीक है। अगर मैं इसको 1 रखता तो ये क्या होता, अगर मैं इसको कोट्स में डालता तो क्या होता, जैसे बैक है, हर चीज के लिए बैक एंड पे स्टोर होता है, अगर हम इसको सिंपल लिखते हैं तो ये बैक एंड में क्या स्टोर होगा? अब इसको सिंपल जैसे हमने लिख लिया है, इसके लिए कोई बैक एंड में स्टोर तो नहीं होगा? बैक एंड में क्या स्टोर होगा? फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि इंट के लिए स्टोर है कि 1.2 नहीं हम लिख सकते, अगर इंट लिखा तो 1.2 शो ही नहीं होगा। 1.2 अगर लिखना है उसके साथ, हाँ, नहीं तो वो 2 को मिटा देगा, वो उसकी वैल्यू खत्म कर देगा, क्योंकि वो होल नंबर सेव कर सकता है। वो तो हमें स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, अगर हम स्पेसिफिक नहीं लिखते तो फिर वो उसको ही प्रिंट कर देगा जो दूसरा होगा। हाँ, सिंपली वो उसकी वो स्टोर कर देगा। अगर हम डाटा टाइप नहीं देते तो डाटा टाइप पे हम स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप वैल्यू साइन करेंगे उसी डाटा टाइप उसको साइन ऑटोमेटिकली हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये होती है लूज कपल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे C++ स्टार्टिंग में या जावा पढ़ेंगे, उसमें आपने डाटा टाइप लाजमी देनी है। डाटा टाइप देंगे तो इनिशियलाइज होगी, वरना इनिशियलाइज नहीं होगी आप, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, var sum is equal to number 1 plus number 2। ये वही चीज लिखी है मैंने, कट ऑफ की हुई है, ठीक है। ये लिखा हुआ है नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये आपकी ऐड हो जाएगी, उसमें वैल्यू 3 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने डाटा टाइप नहीं दिया हुआ, तो जो सम होगा वो ऑटोमेटिकली इसकी डाटा टाइप ठीक हो जाएगी। या एक और तरीका इसको मैं इधर लिख देता, int कोलन int, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होता है, जब आपका कोड थोड़ा बड़ा होता है ना, जब आप कोडिंग करते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता होगा एकदम से नहीं, मैं आपको वैसे ही की नोट दे रहा हूँ। जब आपका कोड थोड़ा बड़ा होगा ना, तो उसमें ये होगा कि आप एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, और कभी एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स नहीं यूज कर सकते। आपने जब एक ही वैल्यू साइन की है, वही वैल्यू रहे उसकी, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपने इसको 10 नंबर 1 को दे दिया, वह साइन कर दिया, आप कहते हो जब भी मैं नंबर 1 को यूज करूं वो 10 ही हो रहा है, 15 ना होए वो, ठीक है। तो उसके लिए हम ना, एक होती है चीज कांस्टेंट, ठीक है। C++ में इसको CONST के साथ लिखते थे,
या स्टैटिक लिखते थे, इसमें हम लिखते हैं लेट। लेट की वैल्यू अपडेट नहीं होती। एक दफा नंबर 1 में वैल्यू आपने असाइन कर दी, इनिशियलाइज कर दी आपने, तो नंबर 1 ने पूरे प्रोग्राम में जहां तक इसका स्कोप है उसने 10 ही रहना, चाहे उसको अपडेट करें या ना करें, उसने 10 ही रहना। ये एक बार लेट, एक दफा लेट लिखने से, लेट मतलब कि ये चीज पक्की होगी है, जो इसकी वैल्यू है वो उसकी वैल्यू ही रहेगी। लेट इज अ कांस्टेंट, var is a variable which can update or its value, this cannot be updatable, let cannot be updatable, ठीक है। इसका भी यूजेज हम देखेंगे कि कहां यूज होगा, वो प्रोग्राम के साथ साथ कंडीशन के साथ देखेंगे, ठीक है। इसी तरह के अगर मैं हर डाटा टाइप के लिए सेम चीज है कि अगर मैं लिखता हूं var name string डेलीमिटर लगाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। दानिश आ गया, var name, ये एक ही चीज है, डाटा टाइप दे या ना दे, ठीक है। इसी तरह डबल का, अच्छा अब हम आते हैं उस पे अरेज पे, फिर मैं आपको उसी से थोड़ा गो थ्रू भी करा दूंगा कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन यूज होती हैं। बल्कि उसको हम रुके पहले ये देखते हैं, फिर उस पे आते हैं। एक सपना ठीक है जी, टैक्सेस आफ्टर। अच्छा, ये जो हमारे ये डबल ये लिखे हुए हैं, ये बेसिकली जो ग्रेड आउट है, ये होते हैं कमेंट्स, ठीक है। जब आप कोड करते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपको ना कमेंट्स भी देने पड़ते हैं उसके अंदर, ताकि आपको भी याद रहे मैंने लिखा क्यों था, या ऐसे क्यों किया था, ये फंक्शन मैंने क्यों लगाया था। क्योंकि मोस्टली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे, छोटे स्केल में नहीं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे, छोटे में भी दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप लोग जो भी कोड कर रहे हैं उसके आप कमेंट्स भी साथ साथ एक एक लाइन में दें, ये हो किसके लिए, हो किसके लिए, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी उस कंपनी में रहना तो नहीं है ना, ठीक है। आपने काम किया, मोस्टली तो होता ही है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके पास ही दोबारा आएगा, यार उसको चेंज कर दो, अपडेट कर दो, पता नहीं आप जॉब पे होते हैं या नहीं होते, ठीक है, आप नहीं हो कंपनी शिफ्ट होते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगला जो डेवलपर है ना उसके लिए आसानी होती है, ठीक है, इस फ्लो को समझना, क्योंकि उसने भी सारा पढ़ के 2 दिन लगा के उसमें मेहनत करके देखना कि हाँ भी ये आपने कोड किया हुआ है, आपने बनाया हुआ इस चीज को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल घर नहीं बनाते आप, खुद घर बनाते हैं, आपको पता है यार इस दीवार से ये वाली पाइपलाइन जा रही है, इस दीवार से ये वाली, क्योंकि आपने खुद से सब कुछ बनाया होता है, ठीक है। एसी का यहाँ से निकाला आपने, इसका नीचे से जो पाइपलाइन जा रही है कैसे है, क्या है, सर आपको पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता होगा। इसलिए जो है, जो हम ये पाइप्स वगैरह बिछाते हैं, इसकी एक बनता है नक्शा घर के, ठीक है। तो वो नक्शा क्या होता है बेसिकली, उसमें यही होता है जब आप घर सेल करते हैं किसी को, होता है फॉर एग्जांपल कोई जाहिर बात है घर है, ठीक है, पाइप खराब हुई थी, कुछ खराब हुआ था उसमें, तो उसमें जो नक्शा होता है हमारे पास, हम नक्शे में देख के बता सकते हैं, अच्छा ये पाइप यहाँ से जा रहा है, हम यहाँ से तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ से काम होगा, ठीक है। इसी तरह कमेंट्स होते हैं आपके, हम उसको यूज कर सकते हैं कोई भी हेडिंग देने के लिए, किसी को चीज असाइन करने के लिए, यार ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है किसी और का डिपार्टमेंट है, हम इस पे इश्यू आ रहा है, इस पे लैग आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, हम उसी तरह भी काम कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो कमेंट्स के हेल्प के साथ वो कमेंट्स होते हैं आपके, ये है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अगर आपके एक ही लाइन में लाइन जा रही है तो ये सिंगल लाइन कमेंट, अगर मल्टी लाइन करना है तो आप / के साथ स्टैटिक लगा देंगे, ये ओपनिंग होगी, और स्टैटिक के साथ ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा आपका। ये मल्टी लाइन है, ये मतलब कि पैराग्राफ्स की शक्ल में अगर आपने कमेंट्स रखने हैं तो इस तरह होंगे। सिंगल लाइन है तो आपका ये C++ में भी ये इसी तरह C++ यार मुझे मल्टी लाइन का भूल गया, सिंगल लाइन को तो यही है। हाँ, मल्टी लाइन का आई थिंक सब कुछ और होगा, या आई थिंक सो यही है, यही है मल्टी लाइन का भी यही है। जैसे PHP में हैश यूज होता है, HTML में हैश यूज होता है कमेंट के लिए, कमेंट के लिए, हाँ उसके लिए, ठीक है। इसमें ये डिफरेंट आपका, ठीक है।
अच्छा जी, हाँ वो यही है आपका। हाँ बूल फ्लोट, फ्लोटिंग के लिए डबल है आपका, और बूल जो है बूल वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, डाटा टाइप जो होती है, या वो 1 होगी या वो 0 होगी वैल्यू। फाइन भी 1 ट्रू है और ये फॉल्स आपका, ठीक है। ये बेसिकली हम फ्लैग्स की तरह में यूज करते हैं। फ्लैग्स के किसी कंडीशन पे आप एक चीज रिटर्न करते हैं, या फॉर एग्जांपल कि अगर बेल हुई है तो वो आवाज भी है, ठीक है। अगर कोई बटन टैप हुआ तो आवाज भी है, तो आप फ्लैग रख सकते हैं। बटन प्रेस हुआ है तो वो चेक करेगा साउंड चली है कि नहीं चली, साउंड चली तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, साउंड चली तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और बीप दोबारा हो जाएगा आपका, ठीक है यार। एक और कंडीशन लगा सकते हैं आईफोन में ना, मैसेज के लिए ना आपका रिमाइंडर नोटिफिकेशन की रिंगटोन ना आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने रीड नहीं किया ना मैसेज, तो वो आप चाहे रिपीट कर दें 2 दफा, रिपीट कर दें 3 दफा, या 2 दफा या 4 दफा, इसमें ऑप्शन होती है कि आप फॉर एग्जांपल आपका मैसेज आया, आपने रीड नहीं किया उसको, तो रिमाइंडर आपको दोबारा 3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद दोबारा रिपीट हो जाएगी उसकी नॉइस, ताकि आप उसको पढ़ लें, ठीक है। तो वो यही कंडीशन है कि अगर रीड नहीं किया उसने, ठीक है, बूल फॉर एग्जांपल मैसेज रीड और नॉट, मैसेज रीड, मैसेज अगर फॉल्स या रीड नहीं किया तो वो दोबारा रिपीट कर देगा उसको लाम, ये कंडीशन में यूज होती है आपकी, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और ये आपने ही मोस्टली यूज करनी होती है इस चीज को, ठीक है। बने बनाए तो फंक्शन होते हैं, मगर आपने भी यूज करनी है इस चीज को। अच्छा, बेसिक ऑपरेटर्स हैं आपके बेसिकली, कि हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं इसके अंदर, वही सेम मैथमेटिक्स के जो ऑपरेटर्स होता है, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, मॉडुलस भी होता है इसके अंदर, और एक वो होता है मल्टीप्लिकेशन जो होता है आपका, ये जो होता है ये आपका होता है मॉडुलस। तो फर्स्ट है एडिशन है आपकी सिंपल प्लस की, ये आपकी सब्ट्रैक्शन है, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन है, ये आपकी डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन में होल नंबर ही रिटर्न करता है ना आपको ये, ठीक है, पॉइंट पॉइंट नहीं रिटर्न करता ये आपका, ये आपको पॉइंट्स वगैरह रिटर्न करता है आपका। द रिमाइंडर मॉड्यूलो ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, रिमाइंडर रिटर्न करता है, जो आपकी वैल्यू आती है रिमाइंडर की, जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है आपको, ठीक है। इसमें डैश रूल भी लगा सकते हैं आप, जो मैथ से पढ़ी होगी आपने, पैरेंथेसिस वगैरह भी लगा सकते हैं आप, वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इंटीजर आ गया आपके, आ गया कोटेशन रिमाइंडर, इसकी एग्जांपल्स है वो काइंडली आप एग्जांपल्स गो थ्रू कर लें इसमें, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स के ये एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर ऑफ एप्पल्स का नंबर रखा हुआ है 7, नंबर ऑफ ऑरेंज का रखा हुआ है 2, ठीक है। यू ईट एन एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स आर 6, ठीक है, मगर नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एप्पल्स -1। अब नंबर ऑफ एप्पल्स क्या हुआ, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई है, इसकी वैल्यू क्या होगी अब, पहले 7 था ना, -1 किया, कितने रह गए, अब नंबर ऑफ वैल्यूज क्या रह गया 6, 7 से वो 6 हो गया। फिर क्या किया, नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस मल्टीप्लाई 2, मतलब हमारे पास 2 थे वो क्या हो गया अब 4, ठीक है। स्टैश फ्रूट्स, अब हम देख लें टोटल काउंट किया फ्रूट का, हमारे पास एप्पल्स कितने रह गए थे हमारे पास, 7 नहीं यूज होगा अब क्या यूज होगा, ठीक है। और इसी तरह हमारा ये 2 यूज नहीं होगा, 4 यूज होगा, 6 + 4 10। अच्छा, स्टार्टिंग में जो है आपको ये ड्राई रन करने की आदत होनी चाहिए कोड को। ड्राई रन से क्या मतलब है, ये ड्राई रन हुआ आपका कोड, मतलब कि आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, आपने तो अपने दिमाग में ही उसकी कैलकुलेशंस की हैं, ताकि आपको आपने समझना कि कंप्यूटर किस तरह इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यू रिसीव 2 एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स 8, ठीक है। ये एडिशन हुई है इसमें किसकी, 2 की। ये सिंटेक्स की चेंज है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का लगाया है उसने, प्लस इक्वल टू 2, इंक्रीमेंट का निशान है, ये प्लस प्लस डालना है आप, ठीक है। स्टैश फ्यूज डिवाइड कर दी, यू लूज हाफ योर स्टैश, फिर वो डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया उसने सिंपली। जी जी, ये जैसे मोर इन्होंने दिया नंबर ऑफ एप्पल्स, अगर हम इसकी जगह लेट लगा देते हैं, हाँ, तो नीचे नंबर ऑफ एप्पल्स है और वो 7 ही रहता है। अमूमन तो इसको करते ना तो एरर दे देना था उसने यहाँ पे, हाँ, कंपाइलर ने आपको एरर दे देना था,
मैं भेज देता हूँ ट्यूटोरियल एंड पे। आपका एंडी ईमेल आईडी भेज दें, आपकी ईमेल आईडी आ गया मोहम्मद हसीब 880, मैं आपको बाद में भेजता हूँ बाद में, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि हमने प्रिंट किस तरह करना है चीजों को। प्रिंट करने के भी दो तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सिंपल ये है कि प्रिंट आपने लिखा, ठीक है, और आपने हेलो स्विफ्ट लिखा, वही आपकी चीज प्रिंट होगी, आपके डीबगर में प्रिंट होती है, कंसोल पे, सॉरी कंसोल पे प्रिंट होती है आपकी ब्लैक कलर की, ठीक है, कंसोल पे होती है आपकी। अगर आपने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करनी है न्यूमेरिकली तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये भी प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपने वेरिएबल में स्टोर करा के उसको प्रिंट कराना तो उसका ये तरीका है, उसके कोड्स नहीं लगेंगे आपके। अगर आपने कोई स्टेटमेंट वगैरह लिखनी है तो उसके कोड्स हैं। स्टोर कराने के लिए वर्ड लिखना जरूरी है, और ये आपकी रैम पे स्टोर होती है, रोम पे नहीं स्टोर होती, सॉरी हाँ रैम पे स्टोर होती है। अच्छा, गुड क्वेश्चन, मैं इसको मैं बता दूं। ये जो आपकी स्टोरेज का है, ये स्टोर हो रहा है आपका, मगर ये रैम पे स्टोर हो रहा है। रैम क्या होती है आपकी? वोलेटाइल, ठीक है, बल्कि करंट है तो तब तक है वरना खत्म है। इसी तरह ये आपकी रैम जो है ना, हम क्यों ज्यादा कराते हैं ताकि काफी चीजें उसके अंदर स्टोर हो सके। रैम पे जितनी चीजें होंगी उतनी फास्ट आपकी एप्लीकेशंस ओपन होंगी। अगर आपने बैकग्राउंड में भी खोली हुई है, ठीक है, तो बैकग्राउंड में दोबारा उसका एप्लीकेशन खोलेगा, वो फास्ट उसका बूटअप हो जाएगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग तो आपको गुड। इसी तरह ये होता है, ये सारी जो आपका कोड होता है एक्सकोड पे जब रन होता है, ये आपके सारे उसी टाइम तक चल रहा है जब आपका एक्सकोड ओपन है। आप एक्सकोड क्विट करते हो, ये इरेज हुई थी आपकी, तो ये स्टोरेज नहीं हो रही है आपकी, ये आपकी रैम के थ्रू यूज हो रही है स्टोरेज, मगर जब तक आपकी एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। ये प्रिंट की स्टेटमेंट्स आ गई हैं आपकी। इसमें एक और चीज होती है कि आप लिखना चाह रहे हैं इसमें कंसोल पे, आप लिखना चाह रहे हैं सम भी लिखना चाह रहे हैं, जैसा फॉर एग्जांपल ये है सम आया, इसके पास 10 आया, तो मैं कहता हूँ 10 भी प्रिंट हो उसके साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, या ये दो चीजें मेरे साथ प्रिंट हो, प्रिंट लिखेंगे, सम लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश सम, आपका वेरिएबल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वेरिएबल नहीं है, इसने यूज किया हुआ 10, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें प्रिंट क्या होगा हमारे पास कंसोल पे, सम 10, जो भी सम में स्टोर है, वेरिएबल में स्टोर है। अच्छा, स्लैश आपने डाली है, स्लैश और दो ब्रैकेट्स, स्पेस ही डाली आपने, स्पेस आपने सम के बाद डाली। स्पेस मतलब टैप करेंगे तो स्पेस आ जाएगी या स्पेस बार? स्पेस बार, हाँ, नहीं आपने इनके बीच में स्पेस ही देना, आपने लिखना है यूरी स्लैश और वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल होगा यहाँ पे। ये स्लैश का क्यों, क्या मतलब है इसमें? यार ये मतलब है कि अगर आपने इसमें स्ट्रिंग कुछ लिखवाना भी है और आपने इसमें ये भी प्रिंट कराना। अच्छा, ठीक हो गया, किसी की वैल्यू भी पुट करनी, वैल्यू भी पुट करनी है, आपने प्रिंट करानी है वेरिएबल की, तब आपने एक ही लाइन में ये लिखना है, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। वरना आप उजली आप कुछ ना लिखें, ये नहीं चाहिए आपको, सिर्फ ये चीज आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बहुत इजी से, इसका फायदा क्या है जो मैं आपको कह रहा था, वी आर्ट स्विफ्ट में करें, स्विफ्ट ट्यूटोरियल पे ना जाएं। इसका ये फायदा है कि नीचे ना इसके छोटे छोटे टास्क हैं, एग्जांपल्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं आपके, आप इस पे भी इजीली जो है ना ये छोटे बिजनेस लॉजिक आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें छोटे छोटे मैथ के सवाल हैं, कैलकुलेशन हैं छोटी छोटी, जिसमें आप इजीली जो है ना, जो आप पीएफ में पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में जाके, या आईटीसी में भी पढ़ते हैं आप, ये पढ़ते हैं आप, ये वो आपको बता देंगे कि इस तरह आपका माइंड आपका डेवलप होना चाहिए, और ये चीजें लाजमी करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। ये आपने उस पे बोला बैलेंस, हाँ, वी हार्ट स्विफ्ट पहला चैप्टर है ये, उसके एंड भी ये छोटी छोटी चीजें हैं कि फॉर एग्जाम्पल एरिया किस तरह निकालना आपने, एक्स वाई विड्थ और हाइट क्या निकालना आपने, स्वैप अपने नंबर को स्वैप करने, ए और बी को स्वैप करना, आप किस तरह स्वैप करोगे आप, एग्जांपल उसका हिंट है, फिर सॉल्यूशन है आपका ये, ठीक है। फिर इसका डिजिट आ गया, प्रिंट द लास्ट डिजिट ऑफ ए, कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 में 3 प्रिंट कराना चाह रहा हूँ इसमें, वो मैं किस तरह करूंगा, खेलनी आपने चीजों के साथ यहाँ पे, ठीक है। इस पे आप करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा चैप्टर आ गया
हाँ टाइप्स में है ये, डाटा टाइप्स कौन कौन सी है, सॉरी नहीं टाइप्स 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 टाइप्स, ठीक है। इसमें आपके ये वाले ऑपरेटर्स भी यूज हो सकते हैं, ऑपरेटर्स भी यूज हो सकते हैं आपके। सबसे पहले कौन सा है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, सॉरी लेस देन, इक्वल देन, ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल देन, ये वैल्यू उसमें कर रहे हैं आप, कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपैरिजन के लिए, ठीक है। सॉरी इक्वल, इक्वल टू है ये, सॉरी कंपैरिजन नहीं है, इक्वल कंपेयर ही कर रहे हैं ना आप इसमें चीजें, इक्वल इक्वल, ये वैल्यू इसकी इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल, और ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 777, योर लकी नंबर इज 7, ये वो फॉल्स होगा आपका अगर आप इसकी कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन का बहुत ज्यादा यूज होती है, कंडीशन आपकी लूप में भी आपकी इस्तेमाल होती है ये, ठीक है। फिर आपके पास ये ऑपरेटर्स आ गए, प्लस माइनस वही चीजें आ गई, ठीक है। डिक्लेयरिंग वेरिएबल सेपरेट टाइप, वेरिएबल के साथ डिक्लेयर करते हैं, ये इंट है, ये बूल है, ये डबल है, जिस तरह मैंने आपको बताया उसमें, ठीक है, बोर्ड पे आपको बताया था। ये डिवाइड किया मैंने, प्रिंट a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर मैं कहता था प्रिंट, इसके अंदर लिखा था द वैल्यू ऑफ a इज, कोई स्टेटमेंट भी लिखना चाहिए ना आपको, अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख के आप इसको कोट्स में डालो बैक स्लैश के साथ, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, हाँ। अब देखें इस पे किसने क्या किया, ए की क्या वैल्यू है, ये डबल है यहाँ पे, क्योंकि 7.0 इज अ डबल, पॉइंट लग गया ना यहाँ पे। अच्छा इसमें एक और चीज है, 7.0 और 7 जो है ना, ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं, इसकी बैक एंड वैल्यू भी चेंज है आपकी। ये भी वही एग्जांपल है, ये 0010 होगा, ये हो गया 100 होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये हो गया आपका डबल में, सिंगल में आपका होल नंबर है ये, ठीक है। तो जब मैंने इसको किया, इसको डिवाइड, तो वो इसने मुझे डबल नंबर ही दे दिया, ठीक है। फिर इसको हम इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे आप डाटा टाइप दें या ना दें, वो ऑटोमेटिकली इसको कर दे। हाँ इसमें एरर क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि बी जो है वो क्या है, डबल, डबल क्या है ये। वैसे तो सी प्लस में इसको हम फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं, सी प्लस में फ्लोट कहते हैं इसको, ठीक है। जावा में भी कहते हैं इसको फ्लोट। और इसने क्या किया इसने, हाँ वो कह रहा है इसको हमने इसको साइन करना है, वो नहीं ये साइन कर रहा, वो कह रहा है ए जो है वो होल नंबर है, इंटीजर है, और इंटीजर जो है वो डबल को असाइन नहीं हो सकती। आपका डाटा टाइप सेम होगा तो फिर वो वैल्यू उस पर अपडेट या असाइन हो सकती है, डाटा टाइप सेम होनी चाहिए आपकी, फिर कैलकुलेशन होगी, वरना कैलकुलेशन नहीं होगी आपकी प्रॉपर। इसी तरह अच्छा ये टाइप कास्टिंग के लिए यूज होती है आपकी, ये टाइप कास्टिंग क्या होती है, आप वेरिएबल को उसको वे कन्वर्ट कर देते हैं जो आपकी डिजायर है। फॉर एग्जांपल आपका, आपने ऐड करने हैं 1 2 3.5 4.5 10.5 11 12 13, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको अभी इस तरह करेंगे तो आप होल नंबर अलग ऐड करेंगे और वो अलग ऐड करेंगे, मगर नहीं, इसमें आप हर वैल्यू को एक ही डाटा टाइप पे ले आएंगे। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर ये डबल है ना तो हम या इसको कन्वर्ट कर देंगे उसके अंदर या इसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे। बेहतर यही है आप इसको होल को डबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी डबल दोबारा लिखते जाएंगे। जिसको आपने कन्वर्ट करना ना, आपने सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी है, ब्रैकेट डालने, ब्रैकेट के अंदर वो आपने वेरिएबल। अगर हम इसको एक ही लाइन में करना चाहते हैं, एक लाइन से मतलब ये सिंगल बार डबल लिखे और बाकी सारी आगे वैल्यूज कर, उसका नहीं मुझे आइडिया किस तरह होगा, ये वैसे नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जन एक ही वैल्यू का आपकी मल्टीपल टाइम नहीं हो सकती, एक दफा होगी। और उसका दूसरा तरीका ये है कि आप एज डबल भी लिख सकते हैं, वो उसको टाइप कास्ट कर देगा, ठीक है। नंबर आ गया क्या, इसी तरह एवरेज भी है, ये सारे उसके एग्जांपल्स भी आ गए, वो भी आप लाजमी इसको गो थ्रू कर लेना, काफी हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा इसमें आगे आपके अब लेटवार हो गया, हाँ अरेज,
अब इसमें आपका ये क्वेश्चन थोड़ा आधा आधा आपको समझ आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने 100 तक वैल्यू स्टोर करवानी है, तो अभी जो हमने पढ़ा है वो यही है कि int a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका तो मुझे 100 लाइन्स में मेरा ये बन जाएगा सारा, ठीक है। तो उसमें होती है एक अरे, a collection of the same data type, a collection of the same data type। इसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, var a ये आपकी रेबल, मगर आप ये सर में इस तरह रखना चाह रहे हो उसको, ये चीज नहीं होगी, मल्टीपल डाटा टाइप्स आपके स्टोर नहीं होंगे क्योंकि ये कलेक्शन है ऑफ द सेम डाटा टाइप, डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज है कि हम ये स्टोर किस तरह होती है, अरे का कोई आइडिया आपको? अरे जो स्टोर होती है ना आपकी, ये इंडेक्सेस में स्टोर होती है। ये तो मैंने इस तरह आपको समझाने के लिए लिखा है। इसको अगर हम बैक एंड मेमोरी के हवाले से देखें तो वो किस तरह स्टोर होता है आपका, ये आपका ये आपका अरे बनी है, इसका ये स्टैक बन जाएगा आपका, मेमोरी में ब्लॉक बनेगा। ये हर चीज जो है ना मेमोरी पे अफेक्ट करती है आपकी। इसमें साइजेस भी होते हैं, int 8, int 16, int 32, वो आपके बिट्स का साइज एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। ये int 4 का भी, इस पे आपकी वैल्यूज काफी कम होती है। अब इसमें मैंने वैल्यू की है 2, 3, 4, 6, 7, 8, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मैंने 6 और 7 को, 4 और 7 को ऐड करना है, वो मैं किस तरह करूंगा? और ये आपका ए है, तो होता क्या है, ये इंडेक्सिंग होती है। अरे जितनी भी स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी इंडेक्सेस हैं, मतलब कि हाउस नंबर्स आप ये लिखा है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है हमारा n-1, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, अगर मैं इसको इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूं, लिखूंगा a 2 प्लस a 4, इसमें क्या वैल्यू है मेरे पास 4, इसमें क्या वैल्यू है मेरे पास 7। जैसे ये तो वो एक बार नहीं लिख सकते, एक बार नहीं लिख सकते आप, वो क्यों नहीं लिख सकते? ये एक वैल्यू है ना और ये एक वैल्यू है, आप फिर वैल्यू मर्ज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कि मैंने पढ़ी थी, पाइथन पढ़ी थी, हाँ अच्छा, उसमें मेरे ख्याल से कि वो कुछ वो लगा देते थे, ये कॉमा, हाँ जी, नहीं कॉलम लगा के ना वो करते थे। कॉलम नहीं, ये स्ट्रिंग के आगे जो आपने ये, हाँ जी, मतलब कि ए आगे ये ब्रैकेट से पहले, ब्रैकेट से पहले इधर से ऐसे वो करते होते हैं, ऐसे कुछ नहीं, इसमें ऐसी चीज नहीं। आप एक रेंज ले सकते हैं, रेंज आप ले सकते हैं इसमें, आगे मैं बताऊंगा रेंज ले सकते हैं उसके अंदर, मगर ये अरे को एक्सेस नहीं आप ले सकते, वो आपको एक एक एलिमेंट करती है, ठीक है।
ये इस तरह हो गया। इसी तरह स्ट्रिंग के लिए डबल है, बूल जो आपकी एक की वैल्यू होती है आपकी, इस तरह की साइड से, ठीक है। हमें कोई ज्यादा डाटा आ जाता है उसको भी हम फिर सिंगल करके ज्यादा डाटा आपका, उसमें फिर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, क्लासेस भी चले जाते हैं, क्लासेस बना लेते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फंक्शन टाइप बना हाँ, फंक्शन टाइप बनाने के लिए ऑब्जेक्ट हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का जाहिर बात है उसका हाइट भी होगा, उसका नाम भी होगा, उसकी ग्रेड भी होगी, ठीक है, उसका फीस का भी सारा सिस्टम होगा, सारा उसका एनरोल्ड कौन कौन सी कोर्स में वो सारा होगा। जाहिर है इन चीजों को जब हम स्टोर करेंगे, एज होगा, उसका ड्रेस होगा, उसका पेरेंट का नाम होगा, ठीक है, तो ये कस्टम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है इसकी आ गया। अच्छा, ये अरेज है, ये आपके इंटीजर बना है, इसी भी इंटीजर आपका डबल, हाँ उसने, हाँ आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन था ना, हाँ इस तरह कर सकते हैं आप। और ठीक है, डिक्लेयरिंग अरेज, ये आपकी अरे बन गई, जिसमें आप डायरेक्ट दे सकते हैं ना भी दें, इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं देंगे डायरेक्ट तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू से जज कर लेगा क्या डायरेक्ट देंगे उसको, ठीक है। इसी तरह आपके इंटीजर का आ गया 1 2 3, स्ट्रिंग का आ गया, स्ट्रिंग में आप कोई भी चीज स्टोर करते हैं वो स्ट्रिंग के ही फॉर्म में एक एक ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, यही इसके स्ट्रिंग को एक्सेस भी करना यही है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ठीक है। इसी तरह ये है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है आपकी, एम्प्टी अरे है सॉरी आपकी, ठीक है। एम्प्टी अरे अगर आप डिफाइन करनी है आपने, आप किसी की कंडीशन के बेसिस पे उस पे वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं बाद में, तो वो इस तरह होगी, एंटिटी डिक्लेयर कर दें, ठीक है, उसके बाद उसको साइज अलॉट हो जाएगा। अच्छा, अरे को प्रिंट कराने का ये वो कंडीशन में जाऊंगा, फिर मैं आपको लूप्स में बताऊंगा किस तरह इसको प्रिंट कराते हैं अरे को, ठीक है। अरे इजीली प्रिंट नहीं होती, या अगर आपने सिंगल वैल्यू प्रिंट करानी है तो वो आराम से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी, जिस ये तरीका बताया, नहीं तो आपको लूप चलाना पड़ता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग इंडेक्स तक, एक एक वैल्यू ऑटोमेटिकली लूपिंग आपकी चलती रहती है, ठीक है। सिंपल ये फॉर लूप लगा हुआ है इसमें फिलहाल जो उसने प्रिंट कराया, लूप्स बढ़ाऊंगा तो उसमें ये क्लियर भी हो जाएगी आपको। ये रेंज आप इस तरह कह रहे थे ना उसमें पाइथन में, मतलब क्या वो या कोड्स दे के वो इस तरह आ जाएगी, इसमें इस तरह रेंज दे सकते हैं। आई थिंक सो, अगर इसको हम दे दें, रेंज का कीवर्ड है इसके अंदर स्ट्राइड का, वो लूप है ना, हाँ वो तो कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं आप इसमें। बाकी इसको देख लेना, इजी है ये, इतना हार्ड नहीं है, स्ट्रिंग अरेज वगैरह सारी आपकी, ठीक है। ये वही चीजें सारी इसमें आप लाजमी जो है, लाजमी इसको एक दफा गो थ्रू कर लेना, इसके एग्जांपल्स को, काफी हेल्पफुल एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम कंडीशंस पे चल लेते हैं। एक आपकी सिंपल कंडीशन है इफ की, ठीक है। इफ की इसने एक सिंपल एक बनाया हुआ है, कंडीशंस हम क्यों यूज करते हैं, कंडीशन हम इसलिए यूज करते हैं, हमने कोई डिसीजन करना होता है या कोई वैल्यू ट्रिगर करनी होती है एक टाइम पे जाके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं एक मेरा सिस्टम बन जाए जिसमें मैं एक वैल्यू दूं और वो मुझे ऑटोमेटिकली ग्रेड बता दे, स्टूडेंट्स के पेपर में मार्क कर दी है, अब मैं कहता हूँ मैं कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बना लूं कि मैं नंबर लिखूं उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 67.5, 80.5, 55, 20, इसी तरह नंबर्स में 77, 57, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम में डालूं, मुझे वो ग्रेड बता दे, ए है, बी है, सी है या डी है, उसकी रेंजेस बनानी पड़ेंगी मुझे, इफ की कंडीशन लगा लें आप, ठीक है। वो इसमें आपकी होती है, इस तरह के सिनेरियोज में यूज होती है आपकी, ठीक है, कि इसकी वैल्यू के बेसिस पे मैं चाहता हूं ये हो, तो आप फिर कंडीशन लगाते हैं। तो सिंपली उसने क्या किया हुआ है, उसने नंबर ऑफ ऑरेंज लिखा हुआ है 1, नंबर ऑफ एप्पल्स क्या किया हुआ है 5। अच्छा, इसमें इफ कंडीशंस के अंदर आप उसमें एडिशन नहीं लगा सकते, उसमें आप ये वाले लगा सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये वाले ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल और नॉट इक्वल, ये वाले कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद एडिशंस वगैरह भी लगा सकते हैं, अगर आप कोट्स और वो पैरेंथेसिस ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितने आप उसको वास्ट करेंगे वो लगा सकते हैं आप। और वो सिंपली इसमें प्रिंट वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ एप्पल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, देन अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो फिर हम क्या प्रिंट करा दें, यू हैव मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, और ये ट्रू होके ये प्रिंट हो जाएगी आपकी कंसोल में। ठीक है, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू होगी आपकी कंडीशन, तो ये इस स्टेटमेंट, इस ब्रैकेट के अंदर, इस बॉडी में आ जाएगा। अगर ये ट्रू ना होती तो इसके ब्रैकेट के बाद वाली लाइन पे वैसे तो अमूमन एल्स कंडीशन होती है, ठीक है। अगर एल्स कंडीशन नहीं होती तो इसके ब्रैकेट के बाद जो लिखा होगा वो वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी आपकी, वो दोबारा ऊपर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और आपकी प्रोग्रामिंग जो इतनी भी करते हैं ये सीक्वेंशियली आप कोड करते हैं इसको, ये सीक्वेंस वाइज रन होता है आपका कोड लेफ्ट टू राइट एक दफा एग्जीक्यूट होता है, एक एक लाइन, ठीक है। उसमें आपका कोड जंप नहीं होगा, पहली 5वें से जाके 10वें पे नहीं जंप होगा, आपने फ्लो बनाना होता है इसका फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। आगे हम देखते जाएंगे क्या क्या कैसे कैसे होगा ये सारा। ये कंडीशन है आपकी जो सिंपल बताएंगी है। I is not equal to true, I is not equal to 2, sorry 1 is not equal to 2, ट्रू होगी ना कंडीशन ये। इस तरह 1 is equal to 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू सेम है, कंपेयर कर रहे हैं, फॉल्स है। 1 is less than 2, ट्रू है। 1 is greater than 2, फॉल्स है। 1 is greater than less than equal to 2, ट्रू, एंड 3 is greater than equal to 3, ट्रू, ठीक है। इसमें कंडीशन होती है इफ एल्स, ये सिंपल इफ की कंडीशन है, इफ है उसमें कंडीशन लगाते हैं आप, और इसमें आप स्टेटमेंट्स, आपने जब कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू की आपने इफ की बॉडी ये है, इफ की बॉडी में आप इस ब्रैकेट के बाद जितनी भी लिखेंगे वो चीज एग्जीक्यूट होगी आपकी लाइन बाय लाइन, ठीक है। इसमें उसने एल्स लगा ली है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपने ये चीज करनी है इसके अंदर, ठीक है। The statements in the else branch between this and this will only execute in, हाँ वही चीज बता रही है आपको, ठीक है। इसमें कंडीशंस है सिंपल, इसने थोड़ी मैनिपुलेशंस की हुई हैं यहाँ पे। वार मनी इज इक्वल टू 20, 20 रुपए आपके पास, ठीक है। वार बर्गर प्राइस 10 रुपए है, ठीक है। अब वो कहते हैं मनी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बर्गर प्राइस, अगर आपके पास बर्गर प्राइस से 10 रुपए से ज्यादा है तो आप बर्गर खा सकते हैं, वरना बर्गर नहीं खा सकते, ठीक है। तो वो आ गया आपका कि हाँ भाई ये ट्रू होगी कंडीशन आपकी, वो चलेगा इसका प्रिंट, वो उसने पे बर्गर किया, मनी माइनस हुआ उसके अंदर, मनी कितना था इसका 20, जो तो उसकी जेब में था, 20 में से क्या हुआ 10 माइनस हो गया, एल्स में पैसे उसने काट के ठीक हो गया। अगर वो फॉर एग्जांपल उसके पास नहीं है ये इनफ पैसे, तो वो क्या करे, बर्तन धो ले, ठीक है। इफ यू हैव सम मनी लेफ्ट ऑर्डर डिजर्ट, अब हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, पैसे हमारे पास बच गए, 20 थे ना, 20 में से 10 निकल गए, तो हम इसको ऑर्डर हम डिजर्ट कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसी तरह नेस्टिंग जो होते हैं, कंडीशन के अंदर कंडीशन भी लगा सकते हैं आप, डबल एल्स नहीं लगा सकते, एल्स एक ही लगता, नहीं एल्स भी हम डबल लगा सकते हैं। इफ के बाद हम लेके आए एल्स को, एल्स के बाद उन्होंने फिर इफ लेके आए। हाँ मैं बताता हूँ आपको, इसका स्कोप यहाँ तक है। हाँ जी समझ आ गया, वो बैक टैप ले, हाँ ये आपका डिफरेंट स्कोप आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये कंडीशन इस कंडीशन के अंदर दोबारा आ सकती है, एल्स के अंदर भी आ सकती है। इफ आप जहां आपका दिल करेगा आप वहां पे दोबारा एंटर कर सकते हैं, एल्स नहीं दोबारा एंटर कर सकते। एल्स के पहले इफ होगा तो फिर एल्स आएगा, ठीक है। जिस तरह इफ है उसके अंदर एक और इफ लगा दिया उसने, इस इफ के बाद उसकी स्टेटमेंट ये खत्म हो रही है उसकी, इसके बाद एल्स लगना ही लगना है, मगर इस इफ के बाद एल्स यही लगना है इसके बाद, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दिया उसने, इफ एज 18 इफ मनी दे एल्स ये, उसके अंदर एक और कंडीशन लगा दी आपने, क्या 18 साल के ऊपर हो और उसके बाद आपका 20,000 से ऊपर पैसे हो आपके पास, ठीक है। मगर एल्स के नीचे एल्स नहीं आएगा,
अगर आपकी ये इफ ट्रू नहीं होती तो आपकी ये चेक ही नहीं होनी, आपकी चेक नहीं होगी, आपकी बाहर चली जाएगी। ठीक है, इस एल्स पे जाएंगे आप और यहाँ से आप मल्टीपल कंडीशंस भी मर्ज करके लगा सकते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में या उसमें पढ़ी होगी आपने एंड और ऑपरेटर्स, ये फिजिक्स में पढ़ी होगी आपने, तो ये वही चीज है आपकी। ठीक है, एंड और नॉट का ऑपरेटर, ये और का ऑपरेटर आ गया आपका। अच्छा, एंड की कंडीशन होती है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए आपकी, दिस एंड दिस। ठीक है, दोनों ट्रू। इसमें क्या है, और में या ये ट्रू हो जाए या वो ट्रू हो जाए, ओके हो जाएगा, ट्रू हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, ये भी और आपका, हाँ ये देख लें, ट्रू एंड में ट्रू एंड ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स है, जहां भी एक फॉल्स है वो फॉल्स है आपका, और इसमें जहां एक ट्रू है वो ट्रू है आपका, और में, और गेट में। ठीक है, इसमें आप उल्टी कंडीशन भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, नॉट हो जाएगा ये आपका, उल्टी कंडीशन हो जाएगी ये आपकी। ठीक है, बाकी ये एग्जांपल इस पे गो थ्रू कीजिएगा आप सारे एग्जांपल्स को। फिर हमारे पास आती हैं कंडीशंस। कंडीशंस तो हमने पढ़ ली हैं। लूप्स, लूप हम कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? अब मैं कह रहा हूं कि मैंने अरे बना ली है, अब मैंने अरे में 100 वैल्यू स्टोर करवानी है 1 से लेकर 100 तक। कैसे स्टोर कराऊंगा, वो तो मुझे एक एक लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारी जाती लेके लिखूंगा, कॉमा डाल के मैं 13 14 15 कॉमा डाल के मैं ऐड करता जाऊंगा। इनसे बेहतर है आप एक लूप लगा लें। अगर आपने एक ही चीज को दोबारा करना है तो उसके लिए लूप होता है आपका। ठीक है, उस लूप में कंडीशन लगती है आपकी। लूप को होती है तीन चीजें होती है लूप में। एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट, कंडीशन होगी ना आपकी स्टार्टिंग एंडिंग, और तीसरी चीज है उसकी, एक मिनट फॉर i is equal to 1 इनिशियलाइजेशन होगी उसकी, i is less than 10 कंडीशन होगी उसकी, एंडिंग पॉइंट हो गया उसका, और इसका इंक्रीमेंट होगा। ये मैंने वैसी, ये इसका सिंटैक्स नहीं है, ये C++ का। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, ये तीनों चीजें होंगी तो लूप चलेगा, वरना लूप नहीं चलेगा। स्टार्टिंग एंडिंग कंडीशन। इसमें कौन कौन से लूप होते हैं आपके? और अच्छा, लूप हमेशा आपका n+1 टाइम्स चलता है। लूप अगर आपका 4 दफा चलेगा, वो 4 दफा नहीं, वो 5 दफा चलेगा। 5 दफा चल के फिर फॉल्स होगा वो। वो 0 से स्टार्ट होता है नहीं, चाहे आप 1 से चलाएं, चाहे आप जिस मर्जी से चलाएं, उसकी कोई इशू नहीं है। देखो लूप चल रहा ना, इसका एक फ्लो है, मैं पहले फ्लो समझा दूंगा आपको। अब लूप आपको थोड़ा दी समझ आ गया लूप का। i1 मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा i और 10 तक जाएगा। हम इसको छोटा कर देते हैं, हम उसको चलाते हैं 5। ठीक है, ये 6 तक चलेगा, ये चलेगा, पहले 1 चलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 पे जाके ये फॉल्स होगा। कंडीशन तब भी फॉल्स होगी ना, तो लूप आपका 6 दफा चलेगा, मगर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, चलेगा 6 दफा ही, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी इसकी, 6वीं पे फॉल्स होगी कंडीशन इसकी। ठीक है, वाइल में क्या होता है आपका? वाइल और फॉर लूप सेम है। वाइल लूप और फॉर लूप सेम है, मतलब कि आपने सबसे पहले कंडीशन चेक की, फिर स्टेटमेंट लगाए। इसमें पहले कंडीशन चेक की, फिर स्टेटमेंट्स डाल लेनी। ठीक है, सर ये क्वेश्चन है, ये i इज इक्वल टू i+1 है, तो यहाँ पे i++ भी लिख सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट जी। सर ये जहाँ पे आपने प्रिंट के नीचे है i इज इक्वल टू i+1,
तो इसमें आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं आप। इंक्रीमेंट करने की। हाँ जी, आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं आप। ओके सर। ठीक है। हाँ, और आई प्लस प्लस क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है। फिर हमारे पास आता है डू वाइल। वाइल, डू वाइल। इसमें डू वाइल नहीं होता, इसमें होता है रिपीट वाइल। रिपीट वाइल में क्या होता है? वो फोर से थोड़ा उल्टा चलता है। उसमें आपकी स्टेटमेंट्स पहले चलती हैं, कंडीशन बाद में चेक होती है। स्टेटमेंट्स पहले, कंडीशन बाद में, स्टेटमेंट्स पहले, कंडीशन बाद में। इसका यूजेज जो है वो ऐसे है कि स्टेटमेंट्स पहले, प्रिंट बाद में। कैश काउंटर, बिल आपने एग्जीक्यूट कर दी है, कैश बाद में आ रहा है आपका। कैश बाद में, पर्ची पहले देता वो। डू वाइल इस प्रोसेस में आपका, डू वाइल और किस प्रोसेस में लग सकता है आपका? एटीएम में। एटीएम में नहीं लगेगा। हाँ, कैश पहले आता है, पर्ची बाद में आती है आपकी। इस सिनेरियो में लग सकता है आपका। और भी कंडीशंस हैं आपकी लॉजिकली, वो भी लग सकती हैं आपकी। ये नहीं है कि बिल्कुल ही यूज नहीं होता, मगर मैंने अपने करियर में नहीं यूज किया इसको आज तक, मगर यूज होती है ये। ठीक है, जिसमें आपने एक दफा चीज एग्जीक्यूट करनी होती है, बाद में कंडीशन चेक करनी होती है आपने, वो कर सकते हैं आप। अच्छा, और आ गया आपका ये डू वाइल हो गया आपका। ठीक है, स्टेटमेंट्स पहले, कंडीशन बाद में। ये भी +1 टाइम्स आपका लूप चलेगा। ठीक है, लेकिन वो शो नहीं ना कराएगा, कंसोल पे शो नहीं कराएगा वो 6 टाइम। नहीं, इसमें 6 टाइम कंसोल वो चेक कराएगा। अगर आपने 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रेस किया ना आपने, तो वो इसमें 6 शो करेगा, बाकी 6 नहीं शो करेंगे, मगर चलेंगे वो भी 6 दफा। वो शो नहीं करेंगे, ये करेगा। इसमें स्टेटमेंट पहले चलती है आपकी। ये देखे ना सिंटैक्स का, मैं दिखाता हूँ आपको। आई इज इक्वल टू 1, रिपीट। वैसे डू वाइल लगा होता है C++ में, अगर आप देखेंगे। पाइथन में मुझे आइडिया नहीं है उसका, उसमें डू वाइल ही है उसके अंदर। प्रिंट 1, प्रिंट आई उसमें इंक्रीमेंट लग गया आई प्लस प्लस का। ठीक है, और आई इज लेस देन 10, तो इसमें 11 तक प्रिंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी प्रिंट होगा आपका यहाँ पे नीचे दिखाएगा 11 भी दिखाएगा ये आपको। ये 11 भी प्रिंट करके दिखाएगा आपको। अगर आप इसको इसमें लगाते, ये 11 प्रिंट करके नहीं दिखाएगा आपको, मगर चलेगा ये 11 दफा ही। ठीक है, ड्राई रन में चलेगा। हाँ, मगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी उसकी, वो ट्रू नहीं होगी कंडीशन उसकी। ठीक है। अच्छा, फॉर लूप्स में जो कंडीशन लगानी है आपने, रेंज इस तरह लगाते हैं हम उसके अंदर। जो रेंज लगाते हैं ना, हम इस तरह लगाते हैं आपके। ये थोड़ा डिफरेंट सा लूप है। किस तरह इसका? फॉर वैल्यू स्टार्टिंग, सॉरी, जो भी आपका स्टार्टिंग वैल्यू है, वैल्यू लिख लें या यहाँ पे वो लिख लें वेरिएबल। ठीक है, इन रेंज, रेंज में आपकी स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू। ठीक है, और यदि आपकी कंडीशन भी चेक हो रही है, ये तीसरा डॉट जो है वो कंडीशन चेक कर रहा है। ये बेसिकली आपका इक्वल टू 10 है ना, या लेस देन इक्वल टू 11 कर दें, लेस देन 11 कर दें इसको। आई लेस देन 11 या आई इक्वल 10, दोनों सेम टाइम पर चलता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस। तो ये प्रिंट करेगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 10 तक। ठीक है, ये क्या करेगा? ये 9 तक प्रिंट करेगा आपका। और इसमें आपने कंडीशन है 2 डॉट्स, फिर ये उल्टा नहीं चलेगा कभी ये लूप आपका। अगर आपने कंडीशन उल्टी लगानी है ना, इसमें तो उल्टी लगा सकते हैं ना। आई आप बड़े नंबर से चला लें 10, ठीक है, इधर आप चला लें 10 से लेके आई जब तक 2 नहीं होता, और इधर आप माइनस कर, इसमें उल्टा इस तरह नहीं चलेगा आपका। ठीक है,
ठीक है जी, इसमें लगेगा रिवर्स का कीवर्ड तो ये लूप उल्टा चलेगा आपका, वरना इस तरह आई माइनस माइनस ही चलेगा, क्योंकि इसका सिंटेक्स जो है वो इस तरह है। इसका एक और भी तरीका है, रिवर्स के अलावा भी तरीका है करने का ना, उल्टा लूप चलाने का, बैकवर्ड चलाने का, वो भी नीचे बताएगा वो, ठीक है। स्ट्राइड्स हम यूज कर सकते हैं। स्ट्राइड है, ये रिलीज हुआ था मुझे याद है 2.3 वर्जन में या 3.2 वर्जन में रिलीज हुआ था, एक साल बाद जब 1.5 साल में डेवलपमेंट कर रहा था। स्ट्राइड है, ये फ्रॉम है स्टार्टिंग टू एंड तक, बाय जो है मल्टीप्लायर है इसका। फॉर एग्जाम्पल जो इंक्रीमेंट लगना है, इसमें 2 का इंक्रीमेंट आता है, चाहे 1 लगाएं, चाहे 2 लगाएं, चाहे 5 लगाएं आप, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, वो उसका डबल फैक्टर हो जाएगा आपका सारा। इसमें वो लगता है स्ट्राइड का। ठीक है, इधर आपकी कंडीशन लग जाएगी 1 से 10 तक, और बाय 3 का मतलब कि 3 का इंक्रीमेंट लगता रहेगा। 1 आएगा, फिर 3 4 ऐड होगा, 4 आएगी, 4 में 3 ऐड हुआ 7, 3 नंबर प्रिंट होंगे, 7 के बाद 10 हो जाएगा, और 10 पे कंडीशन फॉलो हो जाएगी आपको, ठीक है। ये आपका आ गया। बाकी इसमें एग्जांपल्स वगैरह देखिएगा आप, लूप्स रह गए, ये हो गया, और आपका फंक्शंस। एक्सकोड के अलावा तो कुछ डाउनलोड नहीं, मैं बताता हूँ, आपने एक कोड भी रन करना है, उसके बड़ा आसान तरीका बताता हूँ आपको। इसमें फंक्शन बनाते हैं, किस स्टार्टिंग पे लिखते हैं, एंडिंग पे लिखते हैं, ओके। कीवर्ड आगे आगे आ गया फंक्शन का, माय फंक्शन नेम, इसमें आगे आगे पैरामीटर, छोटा फंक्शन my functions parameters return type। इसमें से ऑब्लिगेटरी कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब कि मैंडेटरी जो आपने लिखनी है, एक कीवर्ड, एक ये, और एक ये। पैरामीटर भी लाजमी नहीं है आपको, फंक्शन और माय फंक्शन ये आपने लाजमी देने, चाहे दे या ना दे। आपने क्या लिखना है, मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ फंक्शन लिखने का, फिर उसकी बॉडी स्टार्ट होगी आपकी सिंपली इस तरह की, ठीक है। एक ये फंक्शन है, एडिट प्रिंट एडिट, ना उसमें पैरामीटर है, ना उसमें रिटर्न टाइप है, ठीक है। फिर मेरे पास दूसरा फंक्शन आया था, तो ठीक हो गया।
n1 n2 सम में ऐड होगा। फिर एक और फंक्शन आता है मेरा ठीक है, फंक्शन ऐड पैरामीटर नंबर 1, पैरामीटर नंबर 2, रिटर्न टाइप इंटीजर। जब रिटर्न टाइप आप देते हैं इंटीजर, इसमें भी रिटर्न हो रहा है, इसमें भी रिटर्न हो रहा होता है, मगर क्या रिटर्न होता है? वॉइड। वॉइड डिफॉल्ट होता है जैसे, ठीक है, उसमें रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा होता। रिटर्न में होता क्या, वैल्यू सेव होती है? रिटर्न में होता है कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको मैं कॉलिंग का मैक्सिमम में आपको समझ आ जाएगा। इसके पहले समझिए कि n1 पैरामीटर n2 पैरामीटर, n1 और n2 ऐड हुआ, रिटर्न कराया मैंने सम। सम क्या है? इंटीजर है हमारे पास, जो इसका आंसर है वो रिटर्न सम में चला गया। सम में चले गया। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये किसका कॉल होगा। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, ये तो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन के साथ कॉल करूंगा मैं, सबसे पहले मैंने फंक्शन कॉल किया, इधर कॉल करूंगा ऐड फंक्शन। अगर मैंने इसको यूज करना है तो क्या होगा मेरा यहाँ पे, जो फंक्शन के आगे नाम रखा होगा उसको टाइप करना, तो वो कॉल ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन कॉल होगा। क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपने इसको कहीं स्टोर भी करवाना है। वो वार ए में स्टोर है। ठीक है, इस तरह के 3 तरह के फंक्शन हैं आपके। वही किया उसने यहाँ पे, नंबर इंटीजर, रिटर्न टाइप बूल, ट्रू है या फॉल्स है। ऑड नंबर है तो वो मॉडुलस 2 डिवाइड करेंगे तो उसमें मॉड 1 आना चाहिए, तो इवन है। ठीक है, सॉरी ऑड है, हाँ 1 उसका रिटर्न होगा, रिमाइंडर तो फिर ही वो आएगा ना, ट्रू आएगा, और वो ऑड होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। नंबर 1 ट्रू है, ऑड है, नंबर 2 फॉल्स है, इवन है। ठीक है, क्योंकि उसने रिटर्न कुछ नहीं किया, उसने 2 डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 2 0। फिर नंबर 3 है, ट्रू है, ऑड है, रिमाइंडर छोड़ दिया उसने। ठीक है, हाँ नेम लिस्ट है। अच्छा, पैरामीटर्स की कोई रोक नहीं है आपको, पैरामीटर चाहे आप 50 डाल दें बीच में, मल्टीपल डाटा टाइप्स डाल दें आप बीच में, कोई इशू नहीं है उसमें। रिटर्न टाइप एक होगा आपका, रिटर्न टाइप मल्टीपल नहीं होंगे आपके। रिटर्न टाइप में आप पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो जेसन की सूरत में, डिक्शनरी की सूरत में वो आ सकते हैं आपके पास, वो डिफरेंट डाटा टाइप्स भी हो सकती हैं उसके अंदर, मगर कॉमनली जो हम यूज करेंगे उसमें नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक ही रिटर्न टाइप होगी जो आप डायरेक्ट, क्योंकि डाटा टाइप देनी होती है यहाँ पे आपने। इसमें अगर मैं डिक्शनरी एनी कर दूं ना, वो कुछ जो मर्जी आ जाए इसके अंदर, वो ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो सेम है ये, हेलो आ गया फंक्शन, हाँ से हेलो प्रिंट कराया उसने, हेलो से हेलो जब कॉल करेंगे इस तरह फंक्शन हम कॉल करेंगे, उसको हेलो प्रिंट कर देगा आपका। फंक्शन जो है आपके एक पेज के स्कोप तक लाइव है, जहां पे तक आप है। ठीक है, से हेलो आ गया आपका, ये बाकी देख लीजिएगा क्या क्या है इसमें, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, अच्छा ये अंडरस्कोर कहाँ यूज होता है आपका? अंडरस्कोर आपका वार वगैरह, हाँ जब आपका वो दोबारा वेरिएबल यूज नहीं हो रहा होता ना कहीं और, तो आपको उसको वार या लेट नहीं करना पड़ता उसको, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर से वो कर देता है उसको, क्योंकि एक ही दफा उसकी साइकिल जो है वो कम यूज होगा, वो एक ही दफा डिक्लेयर होगा, इसी में वो खत्म हो जाएगा वो,
डायनामिकली जब यूज करेंगे तब उसका ये अंडरस्कोर क्या कर रहा है, किस चीज को कर रहा है? किस चीज को कर रहा है? ये var ही कर रहा है फिलहाल, वेरिएबल ही कर रहा है ये, मगर ये वेरिएबल बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखता ना सम इज इक्वल टू a प्लस b, तब अंडरस्कोर ना लगता, क्योंकि a दोबारा यूज हो रहा है, इसमें a यूज नहीं हो रहा है, इसमें a रिटर्न हो रहा है, इसका दोनों का सम ऐड करके उधर ही रिटर्न हो रहा है, ये कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, कहीं प्रॉपर्ली यूज नहीं हो रहा। यूज तब होना a सम इज इक्वल टू a प्लस b, मगर ये सम में किसी और वेरिएबल में रिटर्न नहीं कर रहा, ये ठग करके उसमें वेरिएबल में रिटर्न कर रहा। ठीक है, उसमें यूज होगा आपका। फिर आपके एक पैरामीटर्स हैं आपके, ये आगे आप इस तरह स्ट्रिंग भी पैरामीटर दे सकते हैं इसके अंदर, ये स्ट्रिंग देने का तरीका है। टू नेम, ये आ गया आपका हेलो टू नेम आ गया आपका यहाँ पे बैटमैन 2। अच्छा, और क्या है इसका, अंडरस्कोर इधर भी लगा लिया उसने, नंबर आ गया आपका, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज फ्रॉम टू इज इक्वल टू 1, इसमें हाँ आप डिफॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हैं, अगर आपने पैरामीटर नहीं दिया तो कोई और सेट वैल्यू कर दें, अगर वैल्यू नहीं दे तो यही वैल्यू पास कर दे उसके अंदर, उसने ये किया यहाँ पे। ठीक है, इन आउट पैरामीटर्स इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल आपका। ठीक है, बाकी इसके ये चीजें आपकी सारी। अच्छा, जो आप जब इस पे, अच्छा इसमें ट्यूटोरियल पॉइंट में क्या आपके पास, उसका मैं बताता चलूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमने देखा था इसमें अरेज, इसमें वो वर्किंग क्वेश्चंस नहीं है आपके पास, एग्जांपल्स दिए हैं मोस्टली। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप उसमें भी इससे पढ़ के जो आपके पास नीचे की जो एक्सरसाइजेस आती है ना, ये आप करें, और पूरी वीक में इसमें लाजमी आप टेस्ट भी कीजिएगा इन सब चीजों को। इसमें बल्कि प्लेग्राउंड बना हुआ है, आप एक्स कोड ओपन करेंगे ना, एग्री करना पड़ेगा क्या? एक्सकोड हाँ हाँ, डाउनलोड हो गया डाउनलोड आपका, बड़ी स्पीड से हुआ। एक्स कोड जब ओपन करेंगे आप, उसमें एक्स कोड का मेरा वो ओपन नहीं हो रहा, न्यू आएंगे, कोई फाइल खुलेगी, आपने यहाँ पे न्यू करके आपके पास आएगा, एक विंडो ओपन होगी, विंडो में आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, उस तीन ऑप्शन में आपने प्लेग्राउंड को सेलेक्ट करना है, प्लेग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, उसको आपने एम्प्टी ब्लैंक सेलेक्ट करना है, ब्लैंक के बाद ये आपके पास एक प्लेग्राउंड ओपन हो जाएगी। इसका फायदा क्या है प्लेग्राउंड का, कि आपका जो है इसको जब मैं रन करूंगा, ये रनिंग प्लेग्राउंड हो गया आपका, अब रन हो जाए सही है। इसमें सिंपल ये चीजें हैं कि आप ना इजीली इसको एग्जीक्यूट करके, राइट साइड पे आपको रन टाइम पे वो आ रही होती है कि इसमें क्या वैल्यू स्टोर है, इसमें क्या वैल्यू स्टोर है, और नीचे ये आपको कंसोल हो जाता है। ये सिंपली कंपाइलर आपका, ये कंपाइलर आपका प्लेग्राउंड। कंपाइलर क्या होता है, इसमें आपकी टेस्टिंग टूस्टिंग आप नहीं कर सकते इसमें, मगर सिर्फ आप कोड सिर्फ एग्जीक्यूट कर ट्राई रन के लिए वो हेल्पफुल है आपका। जिस तरह नोटपैड प्लस प्लस लोग यूज करते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो आपका आईडी बिल्कुल बेकार है, आप एक टूल नहीं है, वो एडिटर है, ये एडिटर है सिर्फ आपका। जिस तरह वो नोटपैड है और आपका वर्ड है, वो ये फर्क है। वर्ड में आपको इतनी सारी ऑप्शंस हैं जो एक्स कोड में है, प्लेग्राउंड में सारी ऑप्शंस नहीं है आपके पास। अगर ये ज्यादा टाइम ले अक्सर रन करते हुए, तो आपने दोबारा क्विट करके इसको चलाना है। हाँ, बिल्ड में सक्सीड हो गया ये आपका, अब इसको रन करें जी। चल जाए अब। ये आपकी राइट साइड पे सिंपल ये है कि इसमें आपकी वैल्यूज आएंगी, जो जो आप वैल्यूज लिखते जाएंगे ना, वो इसमें राइट साइड पे आती जाएगी आपके पास। और नीचे बॉटम पे क्या होगा, बॉटम आपका कंसोल है, जो भी प्रिंट करेंगे वो नीचे प्रिंट होगा। ये माय प्लेग्राउंड, ये एक्सकोड पे है। एक्स कोड आप ओपन करेंगे ना, ओपन किया आपने? हाँ जी, वो भी
इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। वो एक विंडो होगी, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, क्रिएट न्यू एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट, ओपन अ प्रोजेक्ट और अ फाइल। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करें, आ गया प्लेग्राउंड की ऑप्शन। चूज अ टेम्पल फॉर न्यू प्रोजेक्ट। बनाएं, ये आ गया ना आपका क्रिएट न्यू एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट iOS। इसमें आप जाएंगे, बड़ा चेंज कर दिया यार उन्होंने, प्लेग्राउंड नहीं है उसमें। ये आपने भी डाउनलोड किया ना? हाँ जी, भी डाउनलोड किया। प्लेग्राउंड के सामने आता है, 1 मिनट। प्लेग्राउंड ऑप्शन नहीं आता। इधर आती थी ऑप्शन प्लेग्राउंड की, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। ऐप तो बनानी नहीं है। चलिए फाइल से जाके ना यहाँ से न्यू प्लेग्राउंड ही कर देना आप, फाइल न्यू ब्लैंक आ जाएगा आपको, डेस्कटॉप पे बन गया, ठीक है। इतना इंच है? ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन? आप मुझे ईमेल आईडी काइंडली मुझे भेज दें चैट पे, जो ईमेल आईडीज रहती हैं मोहम्मद हसीब को मैंने भेज देना है बस। आतिफ आपके पास इंस्टॉलेशन है ना? जी सर, मेरे इंस्टॉलेशन पड़ी हुई है। बस ठीक है, हसीब को भेजनी है बस मैंने, ठीक है। जी। और ये PNY काफी सारे हैं, पता नहीं कौन। ठीक है, ओके। अच्छा हसीब मैं आपको भेज देता हूँ ईमेल पे। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी? हाँ वो मेरा भी रन हुई जा, वो देखिए मेरा कब तक रन हुई जा रहा यार। इसमें ना ये जरा ना कंपाइलर है ना, इसको दोबारा इसको क्विट करके दोबारा रन करे, ये हो जाता है एग्जीक्यूट। रनिंग हो ही जा रहा है वो, ये रनिंग में फंस जाता है इसके लूप में भी। सोल्यूशन जो है पहले यही था कि ये मेरा एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ।